क्यूरी के अंदर अंदर मतलब जैसे नेस्टेड हो नेस्टेड नेस्टेड क्वेरी होती है, बिल्कुल वैसे ही आपके पास सब क्वेरी होती है। नेस्टेड क्वेरी और सब क्वेरी एक ही है, ठीक है। आप उसको नेस्टेड क्वेरी भी बोल सकते हो, सब क्वेरी भी बोल सकते हो। आपके पास एक क्वेरी होती है और उसके साथ आप दूसरी क्वेरी लगा दो, तो उन दोनों के जो रिजल्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका फाइनल रिजल्ट ना। ट्रू अच्छा। बुलियन में भी होता है ना सर। अगर लेफ्ट फर्स्ट वाली अगर ट्रू है तो चल जाएगा। क्या ट्रू है? अगर फर्स्ट वाली क्वेरी ट्रू है वो चल जाएगी, दूसरी फॉल्स हो जाएगी तो फिर ऐसा भी होता है ना सर। एक मिनट रुकना। ये जो क्वेरी है इसको क्या कहते हैं? इनर आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी। ये क्या कहलाती है? आउटर क्वेरी। और ये वाली इनर। इनर क्वेरी या ठीक है, ये इनर क्वेरी या फिर सब क्वेरी कहलाती है। अब होता क्या है कि अभी जो आप ये पढ़ रहे हो ना सिंपल वाली सब क्वेरी जो आप अभी स्टार्ट ले रहे हो, तो इस पे क्या होता है, इस पे आपकी आउटर क्वेरी डिपेंड करती है किस पे? इनर क्वेरी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आउटर क्वेरी है ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आपको इनर क्वेरी कोई रिजल्ट नहीं देती, सब क्वेरी कोई रिजल्ट नहीं देती। ठीक है, ये डिपेंड इस पे करती है टोटली। अगर ये कोई रिजल्ट नहीं देगी, कोई एरर दे देगी, तो फिर ये भी आपको एरर प्रोवाइड करेगी। ये सही हो या ना वो सही होगी फिर भी। हाँ, क्योंकि ये तो डिपेंड ही इसी पे कर रही है ना। ये आपको वो चीज रिटर्न कर रही है जिस पे ये क्वेरी चला रहे हो आप, ये आपको वो चीज रिटर्न करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप आईडी निकलवा रहे हो किसी भी चीज की, तो आप उसकी आईडी निकलवाने के बाद उस पे ये क्वेरी चलाओगे कि भाई ये आईडी जहां पे हो उसको उठा के लाओ, तो इस पे डिपेंड करेगी ना फिर वो। जब तक ये आईडी नहीं देगी तब तक ये चलेगी नहीं चलेगी। और अगर ये आईडी के बजाय कुछ और नेम दे दे तो ये तो आईडी पे चल रही है, ये आपको एरर दे देगी। ये सिंपल मकसद है। ठीक है, तो सब क्वेरी आपके पास ये कहलाती है सिंपल। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास लिखा मेन क्वेरी और सब क्वेरी। तो जो बॉक्स के अंदर है वो क्या है? इनर सब क्वेरी है, सब inner क्वेरी query है। और जो आपके पास आउटर क्वेरी हो बाहर वाली मेन बाहर क्वेरी वाली मेन क्वेरी। अच्छा, अब सिंपल क्या लिखा? द बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू पास अ सिंगल वैल्यू और मेनी वैल्यूज फ्रॉम द सब क्वेरी टू द नेक्स्ट क्वेरी एंड सो ऑन। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है सब क्वेरी को यूज करने का कि आपको या तो सिंगल वैल्यू या फिर उससे ज्यादा वैल्यूज पास करनी है किसको? आउटर क्वेरी। ठीक है, तो ये सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा व्हेन रीडिंग और राइटिंग एसक्यूएल सब क्वेरीज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स वर्किंग आउट विद व्हिच डेटा इज टू बी पास्ड टू द नेक्स्ट क्वेरी अप। मतलब आपको जब भी सब क्वेरी स्टार्ट करनी है तो आपको इस तरीके से स्टार्ट लेनी है कि भाई जो डेटा पास होगा आपकी आउटर क्वेरी के अंदर वो डेटा आपका सही होना चाहिए। ठीक है, वो डेटा वही होना चाहिए जो आप सब क्वेरी से जो आप आउटर क्वेरी में यूज करना चाहते हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, सब क्वेरी के साथ आप ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो। कौन कौन से? इक्वल, ऊपर वाले जो ऑपरेटर्स हैं कौन से ऑपरेटर्स कहलाते हैं? असाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं ना। असाइनमेंट, ऊपर वाले ऑपरेटर्स जो हैं Assignment पढ़े हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं सारे इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, और कौन कौन से? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारे के ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके अलावा कीवर्ड्स हैं कुछ। कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? इन और नॉट इन एनी ऑल। ये चार कीवर्ड्स हैं जो कि सब क्वेरी के साथ यूज होते हैं। सही। ये सब क्वेरी का सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स के अंदर आप देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है? सिलेक्ट लिस्ट, जो टेबल का नाम है वही।
और उसके बाद Where. वेयर के Condition लगा बाद एक्सप्रेशन ऑपरेटर लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन ऑपरेटर मतलब इक्वल्स टू हो गया, इक्वल्स टू। ठीक है, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखी, इनर क्वेरी या सब क्वेरी। सब। अब उसके अंदर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई जिससे आपके पास ऐसा आउटपुट आ रहा है जो कि आउटर क्वेरी पे डिपेंड करता है, जिसका रिजल्ट आपको आउटर क्वेरी जिस पे एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट देगी, ठीक है। तो आपने ऐसी क्वेरी लिखी। अब देखो सिंपल नीचे वही बात कह रहा है, सब क्वेरी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट्स बिफोर द मेन क्वेरी आउटर क्वेरी। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपकी सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इनर क्वेरी। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सही। उसके बाद सब क्वेरी आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, वालेकुम अस्सलाम, मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, किसको यूज करते हुए, सब query क्वेरी use करते हैं। करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है। अब ये देखो आपके पास सिंपल क्वेरी लिखी, लास्ट क्या नेम लिखा हुआ है, सेलेक्ट करके लाओ लास्ट नेम सैलरी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। अब जो इनर क्वेरी है वो क्या कह रही है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इक्वल्स Equal टू to एबल। एबल अभी ले गया। अब ये आपको क्या लाके दे रही है इनर क्वेरी, इनर क्वेरी लास्ट नेम इक्वल टू एबल के नाम एबल लेकर आएगा। इनर क्वेरी पूछ रहा हूं, इनर क्वेरी अभी भी सैलरी Salary ला, लाई। और आउटर क्वेरी किस पे चल रही है, इस पे डिपेंड। इनर और इनर क्वेरी क्या दे रही है, इसकी तो आउटर क्वेरी किस पे डिपेंड कर रही है, आउटर क्वेरी इनर पे कर ली। सैलरी पे डिपेंड कर रही अच्छा, है। इनर क्वेरी आपको सैलरी लाके दे रही है, सही सही। और आप क्या कह रहे हो आउटर क्वेरी में कि सिलेक्ट करके लाओ लास्ट नेम सैलरी के टेबल में से जहां पे सैलरी ग्रेटर हो, किसकी सैलरी से, अब अभी से सैलरी से। तो उसने तो समझ सारी आ ला गई दी। सही। ये सब क्वेरी है आपकी, सैलरी नहीं आई ना, उसकी सैलरी उसकी नहीं नहीं है, आएगी, उससे उसके बड़ी अलावा। सैलरी आएगी। इसके अलावा आ जाएगी क्लर्क। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास टाइप्स है सब क्वेरी की। एक मेन क्वेरी है जो कि जिसमें आपके एक सिंगल रो सब क्वेरी कहलाती है, एक मल्टीपल रो सब क्वेरी कहलाती है। सही। अच्छा, सिंगल रो में क्या होता है, सिंगल रो के अंदर आपको आउटपुट में एक ही रिजल्ट मिलेगा, सिंगल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सिंगल रो के अंदर आपको सिंगल रिजल्ट देगी सब क्वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल वैल्यू देगी। सही। और मल्टीपल रो सब क्वेरी क्या कहलाती है, जो आपको एक से ज्यादा रिजल्ट देगी। समझ में आई बात, एक से नहीं समझ में आई पढ़ दूंगा रख के। ये क्या है, 13 14 15। अब समझ में आ गया, लिख के बताया। सिंगल रो है, क्वेरी क्या कहलाती है कि आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यूड सब क्वेरी क्या कहलाएगी, मल्टी वैल्यूड कहते हैं उसको, ठीक है। मल्टी वैल्यूड में क्या होगा, आपको मल्टीपल रिजल्ट देगी, ठीक है। एक से ज्यादा रिजल्ट दे देगी बस। पहली क्वेरी देखो सबसे ऊपर, सेलेक्ट लास्ट नेम और जॉब। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा। अच्छा, एक काम करते हैं पहले, इससे पहले ना हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं सिंपल क्वेरीज का, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा, डबल कंडीशन रहती है इसके अंदर। होगा तो हम अकेले आए तो शाम को वो सर वापस आया था वो। अच्छा, अब हमें निकालना है क्या, सब क्वेरी चलानी है, ठीक है। अच्छा, ये दो हमारे पास टेबल्स हैं, मास्टर मास्टर। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें सब क्वेरी लगानी है। सब क्वेरी लगाने के लिए नेम और सैलरी। मैं कहता हूँ कि मुझे किसकी सैलरी फाइंड करनी है, मुझे सैलरी फाइंड करनी है बॉब की या एलिस ब्राउन की कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एलिस ब्राउन की सैलरी फाइंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं, अरे यार, सब क्वेरी लगाते हैं। सब क्वेरी के लिए सबसे पहले क्या लिखनी होती है, सल
क्या लिखनी होती है? सेलेक्ट सैलरी। सेलेक्ट 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 आईडी फ्रॉम कहाँ से? ईएमपी ईएमपी ईपीएम वेयर नेम नेम इक्वल्स टू एलिस ब्राउन सर ठीक है। सर एक रह गया क्या लगा? वो कहाँ पे कॉमा? सही। ये हमारे पास क्या हो गई? आउटर क्वेरी ऑर्डर क्यों हुई? मतलब सर सिंगल भाई ये हमें क्या रिटर्न करके दे रही है? आईडी लाके क्या चाहिए? एलिस ब्राउन की सैलरी सैलरी चाहिए। तो सैलरी के लिए हम क्वेरी लिखेंगे क्या? सेलेक्ट सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस दिस और इस पे लगा देंगे क्या? ब्रैकेट। खत्म करनी ये सब क्वेरी बन गई। ये बन गई आउटर क्वेरी, ये बन गई इनर क्वेरी। अब ये आपको क्या रिटर्न कर रही है यहाँ से? आईडी आईडी दे रही है। अब आईडी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, फॉर एग्जांपल 2 आया। अब जहाँ पे 2 आएगा आईडी मैच करेगी, वहां से क्या निकल के आ जाएगी? हमारे इसकी पास सैलरी सैलरी आ जाएगी। हम एक काम करते हैं, यहाँ से नेम भी दे देते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास एलिस ब्राउन की सैलरी आ गई कितनी? 55,000 क्लियर है? तो इस तरह सब क्वेरी रखी है। ओके अच्छा, इसी तरह सिंगल अगर हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी हो, तो मैच लगा देंगे ना। कहाँ लगाएंगे मैक्स? सेलेक्ट यहाँ सेलेक्ट इसका यहाँ सैलरी क्या लगेगा? मैक्स हाँ चलिए पहले यार। सैलरी सर हमने एलिस ब्राउन लिखा हुआ है ना, तो हमें उसकी जगह पे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सैलरी चाह रहा हूँ पूरी, हर एक की सैलरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी सैलरी इनर वाली में लगेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी सेलेक्ट स्टार Select all from employees. सेलेक्ट ऑल लिखूंगा यहाँ पे। बस वो भी हटा दें। ऑल में कभी भी नहीं लिख सकता इनर क्वेरी के अंदर, किसी भी याद रखना। और नहीं लिख ये सकते तो बहुत सारे कॉलम रिटर्न कर देगा। हाँ आउटर क्वेरी तो एक कॉलम पे डिपेंड कर रही है ना बिल्कुल उसके। एक कॉलम की या तो एक सिंगल वैल्यू पे डिपेंड करेगी, फिर मल्टीपल वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑल तो लगा ही नहीं सकता। सही Select इन salary. सेलेक्ट आईडी ही रख लेते हैं। सेलेक्ट आईडी ठीक है, सही और उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय Clear ID, salary. या एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हमें क्या चाहिए? सैलरी मैक्सिमम मैक्सिमम सैलरी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी के लिए हम जो सिंपल क्वेरी चलाते तो क्या चलाते थे? सेलेक्ट मैक्स सैलरी Salary इक्वल टू ईएमपी सेलेक्ट मैक्स एलिस सैलरी। ब्राउन ने ये क्यों लिखा है? जब हमें मैक्सिमम सैलरी मालूम करनी है तो हमने एलिस ब्राउन एलिस ब्राउन वो तो पहले वाली क्वेरी है ना। इसको हटाया ना फिर। अरे भाई अभी देखो सिंपल क्वेरी है, ये छोड़ दो, यहाँ से भी छोड़ दो, मुझे नेक्स्ट ये वाली सही थी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। सेलेक्ट क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम Maximum salary. मैक्स मैक्सिमम सैलरी सैलरी फ्रॉम ईएमपी फ्रॉम एमपी इन फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी आईडी इन होगा नहीं आ गई। ठीक है सिंपल वाली लेकिन मुझे इसके साथ नाम भी चाहिए। तो सर वो मैक्स सेलेक्ट मैक्स से पहले नेम कॉमा पक्की बात है, आ जाएगा। नहीं आया। पिछली क्लास में करके तो बताया था। अरे सर वो फ्रॉम सैलरी के बाद आएगा ना सर, क्या? नेम कॉमा डाल के हाँ, यहाँ नहीं नहीं चलेगा
नहीं चलेगा सर, वो तो लास्ट क्लास वाला काम है ना। तो दिमाग चलाओ थोड़ा सा। मैथ्स के में भी करवाते हैं मैं। मैक्सिमम सैलरी जिसकी है उसका नाम चाहिए हमें। चलो तुम लोग ये खुद करो। ग्रुप है 10 मिनट 5